हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ 4 पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिनके अंदर आज के दिन काफ़ी ज़्यादा गिरावटें हमें देखने को मिली हैं। यहाँ तक कि इनमें से कुछ स्टॉक्स के अंदर लोअर सर्किट भी आज के दिन लगी है। तो सबसे पहले गिरावट के पीछे रीजन्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी यहाँ पर कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्रेश बाइंग के लिए, ठीक है? और इन्वेस्टमेंट करना सही हो सकता है अभी इन स्टॉक्स के अंदर या नहीं, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज किन-किन स्टॉक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है गार्डन रिच शिपबिल्डर्स, सेकंड कोचिन शिपयार्ड, थर्ड मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स एंड फोर्थ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएल। तो ये कुछ 4 स्टॉक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। देखो, आज के दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावटें हमें देखने को मिली है। स्पेशली अगर हम कहें जीआरएसी यानी कि गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड स्टॉक को, तो यहाँ पर हमें आज के दिन -5% की लोअर सर्किट देखने को मिली है। अगर हम उसी प्रकार से कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो यहाँ पर भी हमें -5% की लोअर सर्किट देखने को मिली है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इन कंपनीज़ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था, आज के दिन पूरे बाज़ार के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर देखो, अगर हम ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की बात करें, तो देख सकते हो निफ्टी -2.68% से गिरावट दिखाई है आज के दिन। जब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, उस समय निफ्टी 50 के अंदर लगभग 3.25% की गिरावट थी, लेकिन रिकवरी आई है ओवरऑल मार्केट क्लोज होते-होते यहाँ पर। इस वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवरऑल -2.68% की गिरावट हमें देखने को मिली है आज के दिन निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। लेकिन ये भी जो परसेंटेज है गिरावट की, ये कम नहीं है, ये भी काफ़ी है। एंड अगर हम निफ्टी 100 की बात करें तो यहाँ पर -2.83% की गिरावट देखने को मिली है। फिर यहाँ पर मिड कैप 50 एंड मिड कैप 100 की बात करें तो देखो, लगभग 3.25% की गिरावट देखने को मिली है निफ्टी मिड कैप 50 के अंदर एंड 3.5% के लगभग मिड कैप 100 के अंदर देखने को मिली है गिरावट। फिर स्मॉल कैप 100 की बात करें तो लगभग 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। एंड यहाँ पर स्मॉल कैप 50 की बात करें तो यहाँ पर -4.37% की गिरावट देखने को मिली है। एंड यहाँ पर देखो, इंडिया विक्स की बात करें तो देखो कितना ज़्यादा आज वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली है इंडिया विक्स के अंदर। तो देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट के अंदर पूरा गिरावट हमें देखने को मिला है, और चाहे कोई भी सेक्टर हो, सभी सेक्टर्स के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के अंदर भी सेलिंग प्रेशर थी। हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में डिटेल्स में। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आज मार्केट क्रैश क्यों हुआ और अभी हमारे लिए कैसी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से, अगर इन चीज़ों के ऊपर अगर आप लोग डिटेल्स में समझना चाहते हो तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो के ख़त्म हो जाने के बाद एंड स्क्रीन पर वो वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से देख लेना। पहले इस वीडियो को देखकर समझ लो अच्छी तरह से, ठीक है? तो देखा जाए तो ऐसी कुछ भी खराबियां नहीं आई हैं इन कंपनीज के अंदर जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट आ रही है, ठीक है? ये सब सिर्फ एक्सटर्नल रीजंस की वजह से गिरावटें हमें देखने को मिले हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें गार्डन रिच बिल्डर्स की, तो देखो आज ये जो शेयर है ये -5% की लोअर सर्किट दिखाई है, और अभी यहाँ पर करंट प्राइस की बात करें तो 2210 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बेसिकली एक सपोर्ट है 2206 की, यही सपोर्ट पर ये शेयर ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल से डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पर -22% की डिस्काउंट अवेलेबल है। हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था पिछले वीडियो में कि अगर नेक्स्ट डे यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है तो ये सपोर्ट को ध्यान में रखा जा सकता है फ्रेश बाइंग के लिए, फर्स्ट एसआईपी के लिए, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर बाइंग करने का समय ठीक है फ्रेश बाइंग के लिए, फर्स्ट एसआईपी के लिए, ठीक है? मानकर चलो अगर आपको इसके अंदर टोटल 50 शेयर्स खरीदने हैं तो यहाँ पर अभी हम 10 शेयर मात्र खरीद सकते हैं। फिर यहाँ से और भी ज़्यादा गिरावट अगर आती है स्टॉक के अंदर तो फिर ये सपोर्ट को ध्यान में रखा जा सकता है, जो कि है 2056 की। यहाँ पर फिर हम 10 शेयर्स और ऐड ऑन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम एसआईपी करके चल सकते हैं। एंड फिर रेजिस्टेंस के लेवल की बात करें तो ये है रेजिस्टेंस 2324 की, फिर है 2424 की। तो ये कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखना है। बाकी फ्रेश बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पर।
लेकिन हाँ, ध्यान में रखना अभी जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से कर रहे हैं, ठीक है? तो कोई भी रिकमेंडेशंस या कोई भी एडवाइस मत समझना, मैं आपको कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? इस वीडियो को देखने के बाद आगे आपको अपनी खुद की भी स्टडी करनी है, खुद की भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेनी है। या फिर आप चाहो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट कर सकते हो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। यहाँ पर भी आज के दिन हमें -5% की लोअर सर्किट देखने को मिली है और अभी देखो ये जो स्टॉक है अपने सपोर्ट के लेवल से नीचे उतर चुकी है। यहाँ पर करंट प्राइस की बात करें तो 2411 देखने को मिल रही है एंड देखो यहाँ पर एक चीज़ हमें ये देखने को मिला है, ये जो पिछला कैंडल था इसका लो तक यहाँ पर आज ये प्राइस गया है। वैसे यहाँ पर इससे ज़्यादा तो आज गिर नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पर 5% का ये सर्किट फ़िल्टर लगा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर इससे ज़्यादा तो गिर नहीं सकता था। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर इस सपोर्ट को आज प्राइस ने टच किया हुआ है। अभी यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 एक हाई के लेवल से लगभग 19% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो कमेंट में बताना कि आज किस-किस ने यहाँ पर बाइंग किए या फिर इससे जो पिछले स्टॉक को हमने डिस्कस किया जीआरएसी, तो उसके अंदर किसने आज यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी किए, कमेंट में शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर नेक्स्ट डे गिरावटें जारी रहती हैं तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट के लेवल्स हैं इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो सपोर्ट है 2245 की, इस सपोर्ट को ध्यान में रखा जा सकता है एंड देखो ये जो सपोर्ट थी पहले, अब ये रेजिस्टेंस बन गई है 2447 की। चलो अब नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है हमारी मज़गांव डॉक सी बिल्डर्स। इसके अंदर -5.8% की गिरावट हमें आज के दिन देखने को मिली है और देखो ये भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोचिन शिपयार्ड के अंदर हमें देखने को मिला, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सपोर्ट को तोड़कर प्राइस नीचे आया था। फिर यहाँ पर थोड़ा-सा रिकवरी भी हमें देखने को मिला है स्टॉक के अंदर और अभी ओवरऑल अगर हम कहें ये जो लो लगी है आज के दिन वहाँ तक 52 वीक हाई के लेवल से, तो लगभग -19% का डिस्काउंट यहाँ पर भी हमें देखने को मिला है। देखा जाए तो फर्स्ट एसआईपी के लिए चलो ठीक है, अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो ये जो सपोर्ट के लेवल्स हैं इनको ध्यान में रखना है जो कि है फर्स्ट सपोर्ट 4500 की, सेकंड सपोर्ट है 4233 की, थर्ड सपोर्ट है 3950 की। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं, देखते हैं पूरा जो मार्केट का मूड है ये किस प्रकार से रहता है, ग्लोबल मार्केट का मूड किस प्रकार से रहता है, उस प्रकार से यहाँ पर हमारे बाज़ार के अंदर भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जिस प्रकार से उधर का मूड रहेगा उस प्रकार से यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकते हैं एंड फिर उसी हिसाब से स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर भी हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, मूवमेंट्स। एंड चलो अब हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है एचएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब देखो यहाँ पर एक अलग ही सीन चल रही है तेजस मार्क 1A को लेकर। जो हमने डिस्कस किया था कि जो इंजन है, जनरल इलेक्ट्रिक जो इंजन बनाती है तेजस की, वो जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है उन्होंने देने से मना कर दिया, सितंबर में सिर्फ 2 इंजन्स देने वाली है। तो इस वजह से ये जो डिलीवरी है तेजस मार्क 1A की, वो ये कंपनी नहीं दे पा रही है सही तरीके से, लेट हो रहा है। अब देखो ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जो एचएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये तेजस मार्क 1A की डिलीवरी देने वाली है यूज्ड इंजन्स के माध्यम से, मतलब यूज किए हुए जो इंजन्स हैं फाइटर जेट की, उनको लगाकर यहाँ पर फाइटर जेट को तैयार करने वाले हैं और डिलीवरी देने वाले हैं। इस प्रकार की न्यूज़ अभी चल रही है। अब देखो यहाँ पर आज की बात करें तो आज के दिन स्टॉक के अंदर 20 से 21% की डिस्काउंट हमें ओवरऑल देखने को मिली है। अगर हम आज के लो तक की बात करें जो कि आज लो थी 4480 के लगभग, ठीक है। तो यहाँ तक कि आज लो लगी थी, वहाँ से देखा जाए तो लगभग 21% की डिस्काउंट आज हमें मिल रही थी स्टॉक के अंदर 52 वीक हाई के लेवल से। देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी फर्स्ट एसआईपी के लिए एंड यहाँ पर देखो ये सपोर्ट की भी लेवल है, लगभग मानकर चल सकते हैं 4500 के लेवल तक। तो ये एक सपोर्ट की लेवल है एंड यहाँ पर प्राइस आज टच भी किया हुआ था। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि देखो यहाँ पर एक ट्रेंड बना हुआ है, अप ट्रेंड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर, और बोला था कि अगर ये जो ट्रेंड है ये टूटता है तो स्टॉक के अंदर गिरावट आ सकती है। लेकिन गिरावट को रोकने के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल है जो कि है इस कैंडल की लो। यहाँ पर देख सकते हो जो रेड कैंडल आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर लो, 1 मिनट में इसे इरेज कर देता हूँ। चलो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो लो बनी है रेड कैंडल की,
ये बजट वाले दिन बनी थी। एंड यहाँ पर देखो इस सपोर्ट की बात करें तो लगभग 4500 की सपोर्ट है। और यहाँ पर देखो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकडाउन मिल गया है। एंड ब्रेकडाउन मिलने के बाद यहाँ पर देखो जो लो लगी थी कैंडल की 4500 के लेवल पर, वहीं पर आज भी लो लगा है। तो ये एक सपोर्ट की लेवल है। और यहाँ पर आज स्टॉक रुकी भी है, यहाँ से बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिला है। फिर देखो स्टॉक के अंदर रिकवरी आई है। 4480 की लो लगाने के बाद जो प्राइस है ये बढ़ी है और यहाँ पर क्लोजिंग हुई है ओवरऑल 4591 के प्राइस पर। देखा जाए तो 100 रुपये से भी ज़्यादा का गेन हुआ है यहाँ पर लो के लेवल से देखे तो मतलब ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट के लेवल से काफ़ी बाइंग हुई है आज के दिन भी, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस सपोर्ट के लेवल पर आज किसी ने यहाँ पर फ्रेश बाइंग किए होंगे तो ओवरऑल बढ़िया है। फर्स्ट एसआईपी के लिए ठीक है, लेकिन हाँ बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। अभी भी अगर हम करंट प्राइस से भी देखें तो लगभग 19% की डिस्काउंट मिल रही है, ये भी डिस्काउंट चलो ठीक है। अब देखो अगर गिरावटें जारी रहती हैं स्टॉक के अंदर तो फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल होगी हमारी वो होगी ये जो कि है 4000 की। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो स्टॉक के अंदर अगर तेजी आती है तो रेजिस्टेंस तो सबसे पहले ये होगी ट्रेंड लाइन जो कि पहले सपोर्ट हुआ करती थी। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, और भी पहले देख सकते हो इधर। ठीक है, तो इधर जो सपोर्ट की लेवल हुआ करती थी ये ट्रेंड लाइन, अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। एंड यहाँ पर इसको तोड़कर ऊपर साइड में जाना होगा। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को। एंड अगर तोड़कर ऊपर साइड में चला जाता है तो फिर ये होगा रेजिस्टेंस जो कि है 5000 का। ठीक है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को आप लोग ध्यान में रखकर चल सकते हो। बाकी देखो अभी डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये जो डिफेंस स्टॉक्स हैं अब डेड हो गए हैं, बिल्कुल नहीं। अभी देखो ग्लोबली वाइज अगर हम बात करें तो अभी वॉर की सिचुएशन चल रही है, तो ऐसे में इन डिफेंस कंपनीज के जो डिमांड्स हैं वो कंटिन्यू रह सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अभी बोला कि इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से ऑर्डर्स मिले हुए हैं काफ़ी सारे फाइटर जेट्स के लिए एचएल को, तो वो कंपनी को डिलीवर करने हैं। अभी देखो यहाँ पर इजराइल और ईरान वाली टेंशन को लेकर तो आप सभी को पता होगा ही, हिजबुल्ला जो है संगठन इसने भी अपनी तरफ से कह दिया है हमले वगैरह के लिए। एंड फिर यहाँ पर अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, पड़ोसी देश की बात करें पाकिस्तान, ये भी भले ही कहें हम कि गिरा हुआ बंदा है, मतलब पैसे की अकाल है यहाँ पर, लेकिन देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिए हुए है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा है, मे भी युद्ध की तैयारी कर रहा है ये इंडिया से। तो इस प्रकार की सिचुएशन चल रही है, ग्लोबल वाइज टेंशन चल रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसका डिमांड आने वाले कुछ सालों तक काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो डिफेंस स्टॉक्स हैं ये डूब गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। एंड डिफेंस सेक्टर के अंदर बजट भी जो आया है वो भी ठीक ठाक है एक साल के लिए, वो हमने डिस्कस भी किया था पिछले वीडियोज में। तो ये सब चीज़ें हैं, अभी हमने इन 4 स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन किए हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।